संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इसी के चलते आगे क्या बताया है, अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 61 में स्पष्ट किया है। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 61 में कहा है कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्म अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता कह रहा है। और उसके तुरंत बाद 18वें के 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ कहने का भाव ये है कि हम जो भी कर्म जैसा कोई कर रहा है उसको त्यागा नहीं जा सकता। अब देखिएगा अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 14, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ये ब्राह्मण का अर्थ है यहाँ तत्वदर्शी संत। सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। अब ये तप जो है ना, ये अन्य प्रकार के तप बताए हैं कि जैसे आप परम संत की शरण में आ गए और गुरु जी की सेवा के दौरान जो आपको यहाँ कोई भी किसी प्रकार की भी जो कठिनाई महसूस होती है और अहिंसा आदि शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। ये तप हैं जो क्रिया साधनाएं करते समय, जैसे गुरु जी की सेवा करना है, धार्मिक अनुष्ठान कराने, ऐसे। आगे देखना 15वें में क्या कहा है, ये 17वें अध्याय का 15वां श्लोक, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा वेद शास्त्रों के पठन पाठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत कर रखा है कि जैसे जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, यानी सत्य कहना, शास्त्रों के अंदर लिखे रहस्य को जनता के समक्ष स्पष्ट कहना, सत्य कहना, चाहे कोई गाल दे चाहे भूंडा बोले, वेद शास्त्रों के पठन पाठन, परमेश्वर के नाम स्वाध्याय अभ्यासन, परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने सच्चाई कही और उसमें बहुत विरोध किया गया, उस सत्य कहने के दौरान जो परमात्मा ने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो वाणी रूपी तप है। ये हठ योग तप नहीं, जैसे अब इस दास के साथ वही रिहर्सल हुई है जो परमात्मा के साथ 600 वर्ष पहले हुई थी। तो ये जो वाणी संबंधी ये तप है, ये हमें लाभ देगा। भगवान के नाम पर उसकी वाणी को सत्य ढंग से पेश करना, गुण रहस्यों को, वेदों और सदग्रंथों में लिखे हुए इन रहस्यों को यथार्थ रूप में भाषण करना, उसके प्रवचन करना, और उसमें जो भी बाधा और कठिनाई आती है, ये हमारा तप है, वाणी संबंधी तप है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य बोला और उस वाणी रूपी तप के कारण उसने कितने कष्ट उठाए, लेकिन अंत में उसका फल कितना अच्छा रहा। इस तरह के तपों का वर्णन है, इस हठ योग का नहीं है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 19 उसका फिर प्रमाण करता है, खंडन करता है जो ये हठ योग किया करते हैं। 17वें अध्याय के 19, जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों के अनिष्ट करने के लिए किया जाता वह तप तामस कहा जाता है। अब हमने ये स्पष्ट करना है कि जैसा कि गीता जी अध्याय नंबर 17 के
1 से लेकर 7 तक मंत्रों में यही स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना हठ और तप करते हैं वो मुझे भी दुखी करते हैं और इस शरीर के अंदर विद्यमान सभी देवों को भी दुखी करते हैं, वो राक्षस स्वभाव के समझ। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 19 में भी स्पष्ट कर दिया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर हठ योग करते हैं, हठ करते हैं, वो अपना जीवन नष्ट करते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। तो ऐसे ही जो ये ऋषि लोग साधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे और वेदों को पढ़ा, उसमें से ओम नाम ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है और जो इसको अंतिम श्वास तक श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम नाम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम नाम से ब्रह्मलोक मिलता है, ये ब्रह्म की पूजा है। ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। तो ये भी ओम नाम का जाप भी पूर्ण नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्त्युम समर भस्मांतम शरीरम वायु अनिलम अथम अथिदम भस्मांतम शरीरम अमृतम। यानी जब शरीर छोड़कर जाएगा ओम नाम का जाप करते करते तो जितना ओम के सतर का जो तुम्हें अमृतो प्राप्त होना है, ब्रह्मलोक में जितने दिन तू रह सकता है वो प्राप्त हो जाएगा। ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, अपना परम कर्तव्य मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करें। फिर गीता जी ज्ञानदाता कहता है कि ये नाम तो है मेरा और उस परमात्मा का जाप करना है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के, उस परम अक्षर ब्रह्म के जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, जिसे परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है, उसके पाने का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है। 3 प्रकार से त्रिविध है, नथिंग एल्स। अपनात्माओं, इन ऋषियों ने ये तो ओम नाम तो ले लिया पूर्ण परमात्मा का जान के, जैसे श्री देवी भागवत में दुर्गा अपने आप कह रही है हिमालय राजा को कि वो परमात्मा उस ब्रह्म की क्या महिमा है। वो महिमा तो कह रही है अक्षर ब्रह्म की, यानी अविनाशी परमात्मा की, और विधि लास्ट में बता रही है ब्रह्म की, और ओम उसका नाम है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। इसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहां बिगड़गी बात सारी। इन सभी ऋषियों ने वेदों में ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया और ये है ब्रह्म का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष 3 परमात्मा कहे हैं। एक सरपुरुष, ये तो सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, ये ज्योति निरंजन काल है। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। 16वें श्लोक में गीता जी 15वें अध्याय में कहा है कि इन दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी नाशवान है, इनके स्थूल शरीर। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती। फिर तुरंत बाद कहा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता में कि उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो परमात्मा तो कोई श्रेष्ठ भगवान तक कोई और है जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, जो वास्तव भगवान कहलाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। तो इनके बुद्धि में आया नहीं कि इसमें स्पष्ट लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया हुआ है कि कोई तो परमात्मा को संभवात्मा ने जन्म लेने वाला, कोई असंभवात जो उत्पन्न नहीं होता, वो कभी भी निराकार बताते हैं। तो ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे सुनो। तो ये कौन सी इनकी आंख में चिकी थी, ये नहीं समझ में आई कि वेदों से अलग भी कोई और ज्ञान है जिसको वेद नहीं बता पा रहे और तत्वदर्शी संत भी बताएगा। तो इन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, और जिससे आज तक डड़ेट हो रहे और ढुआ रहे हैं, हमारे से ढुलवा रहे हैं। इसी आधार से
ऋषियों ने डले डोए, तप करे, हठ योग करे, आकाशवाणी परमात्मा की जान के थी वा काल की, और वेदों से ओम नाम, उससे सिद्धियां आ गई। और जब वो साधना कर रहे थे तो किसी को तो इस काल ने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिया। तो जो साधक साधना कर रहा था उसने समाधि दशा में परमात्मा साक्षात हुआ, तो ब्रह्मा जी के रूप में, और बोला कि बोल क्या मांगता है, 1-2 हल्दी की गांठ देती सिद्धि। वो खुश हो गया और वापस समाधि टूट गई। ब्रह्मा जी के पास आया, आप ही परमात्मा हो, आप ही सर्वेश्वर हो, आप सारी सृष्टि के रचनहार हो, और मैंने समाधि दशा में आपके दर्शन पाए हैं। आप अपने आप को छुपाए बैठे हो, सब 20, 30, 50, 100 भक्तों को बता दिया ये खुद भगवान है। अब ब्रह्मा जी कूप कर दोनों फूल का कूपा हो गए, मैं भगवान हूँ, क्योंकि ऋषि ने कह दिया। ऐसे 10-20 ऋषियों को ऐसे काल ने प्रेरित कर दिया। उधर से इस काल ने प्रतीक्षा कर रखी है कि मैं अपने रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और ये चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी के रूप में दर्शन देता है। जैसे किसी साधक ने साधना की, हठ योग किया, उसको विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए और पूछा बोल क्या मांगता है, 1 हल्दी की गांठ उसने दे दी, 1 सिद्धि उसको दे दी। जैसे अगस्त ऋषि ने सारे जीवन में डले ढोके एक सिद्धि प्राप्त कर ली कि सागर पी लूं सारा, 7 समुद्रों को पी जाऊं, और वो उसने कलाबाजी दिखा के प्रभु पाक का सारा जयकार होगी कि 1 घूंट में अगस्त ऋषि जी ने सारे 7 के 7 समुद्रों को पी लिया। हो गया आंडी पाक गया। फिर क्या हो गया, पी लिया थे, हो गया अमृत पानी के पीण थे, थोड़ा पी लेते सारा पी ले, बात यहां बिगड़ी रही। तो ऐसे ही फिर इसने विष्णु रूप में दर्शन दिया इस काल ने, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट पढ़ा। फिर देख लीजिए बच्चों, ये एक किस्म का लेक्चर है, और आप स्टूडेंट हैं, आध्यात्मिक विद्यार्थी हो, और दास एक आध्यात्मिक टीचर है। आपको सारा सिलेबस उंगलियां पर अटवा दूंगा, कुछ दिनों में देख लेना। ये वही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 25-26 में ये स्पष्ट कह है कि मैं किसी के सामने को नहीं आऊं। मन ने कसम खा रखी, मेरा अटल संविधान है, अनुत्तम घटिया सिद्धांत है मेरा। 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखिएगा 24वें श्लोक में, अव्यक्त व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे, ये बेबुद्धि के यानी बुद्धिहीन प्राणी मुझ अव्यक्तम को व्यक्ति मानते हैं, कृष्ण मानते हैं, कृष्ण रूप में आया मानते हैं। परम भावम अजानत मम अवयम अनुतमम, ये लिखा है बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम माने घटिया, अविनाशी माने अटल इस परम भाव को न जानते हुए, अव्यक्तम, अव्यक्त माने जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाते हैं उसमें वो छुप जाता है, अव्यक्त हो जाता है, लेकिन वहां साकार रूप में विद्यमान होता है। इन्होंने ये गलत किया है। मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा मां को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये काल बोल रहा है, और अभी तक अनुवाद करता इन्हों सोचा करते कृष्ण कह रहा है कि मैं मनुष्य को ना, कृष्ण जी तक खड़े थे मनुष्य रूप में। ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया अविनाशी माने अटल परम भाव को, नियम को नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझ अव्यक्तम, अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझ अव्यक्त को, मुझ छुपे हुए को मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझे व्यक्ति भाव में यानी मनुष्य रूप में, कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, वो तो कृष्ण में बोल रहे थे, श्री कृष्ण में बोल रहे थे। 25 में स्पष्ट होगी ये कहानी, देखिएगा 7 में जाएगी। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता।
स्पष्ट कर दिया, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं सबके सामने नहीं आता। तो आकार मत है, छुप रहता है। अपनात्मो, अब इस अध्यात्म ज्ञान को बड़ा आसानी से समझा जाएगा। तो ये इसके कर्म और जन्म ऐसे अलौकिक हैं कि मैं सबके सामने नहीं आता, और ये अज्ञानी जन समुदाय, ये मूर्ख मेरे अटल घटिया सिद्धांत से परिचित नहीं है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, अपना वास्तविक रूप में मैं छुपा रहता हूं। इसलिए इन ऋषियों को इस काल ने ही अपने पुत्र किसी को विष्णु जी के रूप में दे दिया, और किसी को शंकर जी के रूप में दर्शन दे दिए। वो शंकर जी को भगवान सर्वेश्वर महेश्वर कहने लगे, कोई विष्णु जी को दर्शन दिए तो विष्णु जी को महेश्वर सर्वेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कहने लगे। उधर से विष्णु जी इस बात से और प्रभावित हो गए, खुशी मनाई कि मैं भगवान हूँ। तो इस देव ये ऋषि कह रहा है, दूसरा भी कह रहा है, तीसरा भी कह रहा है, 100 ने ऐसा प्रमाण दे दिया। तो इन दोनों को भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। इस आधार से एक बार ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं बेटा विष्णु, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार क्यों नहीं करता। विष्णु बैठे बैठे शेष शैया पर कहते हैं कि आजा बेटा, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, मैं तेरा बाप हूं, और बाप के सामने तू एक कैसे बोल रहा है। इस बात पर दोनों आगा लठ बाज गया, जूतम जूता, फिर हथियार निकाल लिए, फौज सेना आएगी, लागे लड़न बलका की तरह। अब दास ये एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कितने ढेर सारी कथाएं प्रमाण देने पड़ रहे हैं। क्या मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई। और जैसा कि आपने इस शब्द में सुना, ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहे पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, जीव कहे भगवान तने। अपने आप तो भगवान बन बैठा, भगवान को भुला दिया तूने। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पुराणों दिखाते हैं कि ये काल कहता मैं करता हूं और करता नहीं है, और विष्णु और ब्रह्मा जी को कहता है तुम भगवान नहीं हो। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, और ये कहां से प्रकाशित है। इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों हैं। श्री शिव महापुराण ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इतने अथ श्री शिव महापुराण भाषा टीका सहितम प्रारंभते। इसके देखिएगा, ये देखना, ये है पृष्ठ 11 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में यहां से शुरू होता है। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, यानी लेटे हुए थे। उस समय देखिए वे ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ये ब्रह्म ज्ञानी पूछा, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, यानी सोए पड़े हो। हे वत्स, हे पुत्र, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है वह द्रोही मूड का, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर
विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, लेकिन अंदर से तो पूरा गुस्सा, ऊपर तो प्रकट ना करते हुए के बोले, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख टेढ़ा क्यों हो रहा है, पंकर क्यों हो रहा है? वो गुस्से में हो रहे थे ना, आँख चौड़ी जोगर जो टेप बैल गुड़ने से पहले टेढ़े टेढ़े देखा करें। कहते हैं वकर क्यों हो रहा, तेरी आंख और मुंह टेढ़ा क्यों कर रहा है, तू नाराज क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और फिर देखिए आगे, तब संपूर्ण देवता विमान में बैठ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तो लठ बजावे हैं, और ये सारे देवता विमान में बैठ गए और उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए, और आकाश से उन पर फूल बरसाने लगे। हमारे देवताओं जो कर जोटिया न गुड़ा करें पशुआ न गामा में बैलों को, अनुकर हुर 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 लड़ो। ये देवता ऊपर तो आकाश फूल बरसावे न, कहना तीनों चाहिए था, देवताओं तुम लड़ोगे तो हमारा क्या हाल होगा, तुम शांति रखो, उनका छोटा बीच बचाव करना चाहिए था। अरे हमारे देवता ऊपर तो फूल बरसावे, हम विमान में बैठ के। ये देखिए वाह जी वाह। अब कहने का भाव हमारा ये है, पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ कोई दास ने नहीं लिखे, ये सदग्रंथ 5500 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने लिखे थे। अनुवाद इन्होंने कर रखा, हम पढ़ कर सुना रहे हैं। इसमें इन भगवानों की स्थिति क्या है, ब्रह्मा और विष्णु की, जिनको सर्वेश्वर महेश्वर मान कर पूजा करते थे, इनकी ऐसी बुद्धि है जैसे बालका की हुआ करे। तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे आपस में लड़ा करें, और फिर टीचर के पास जाते हैं, वो कारण पूछता है युद्ध उनके झगड़े का। एक कहता है जी ये नो बोला मैं तेरा बाप, और वो कहता ना जी यो पहले बोला, नो बोला मैं तेरा बाप, इसलिए कुर्ता पाड़ रहे एक दूसरे का गला पकड़ रहे, हाँ ओ उसका मारा रो उसका मारा है तरह के। ये भगवान ओ उसने बेटा करो, उसने बेटा लठम लट्ठा हो गई ना जाने के। अब इनका पिताजी आ गया बीच में, इसने बीच में दोनों का जब युद्ध हो रहा था, इसने बीच में एक तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया जिसको शिवलिंग बोलते हैं, और वो तेजो में जैसे ये हीरे चमक्या करें, ऐसा वो सीधा लंबा बहुत और छोर का नहीं, जैसे बहुत तेजो में स्तंभ पिलर सा खड़ा हो गया, जैसे बर्फ ने छोल छाल के मूड़ी के सा बना दें, ऐसा समझ लो, बहुत लंबा चौड़ा। इस स्थिति का वो लंबा चौड़ा, तो लड़ाई करना तो बंद करके उसको ऊपर नीचे उसने ढूंढने लगे इसका एंड कहाँ है। अब सारी कथा ना सुनाकर हम निष्कर्ष पर आते हैं। तो उसी समय युग काल आ गया शिव रूप में। इसने कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं देता। ये अपने पुत्र शिव जी का रूप धारण करके वहां आ गया, और इन दोनों से क्या बोला देखिए, ये है पृष्ठ नंबर 17 शिव पुराण और विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। अब यहां से पढ़ते हैं। कहते दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। इस काल ने जो प्रकट हो गया, हम ज्यादा ना सुनाते अपने काम का लेंगे। इन दोनों से कहा कि मेरे सकल यानी साकार और निष्कल व निराकार भेद से दो रूप हैं। देख किस डेफिनेशन बता रहा है, यो काल साकार और निराकार की देखना, जहां ये भ्रम में पड़ गए सभी। मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं।
परंतु और ईश्वर नहीं है और कोई भगवान नहीं है। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो लिंग बीच में डाला था उनके, सतम रूप, पहला तो सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। देखिए साहब बड़ी बूझ बना रहा है क्या है कि मैं ब्रह्म रूप निष्कल हूं और ईश्वर रूप सगुण हूं। आगे देखना, मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं और दूसरे किसी के नहीं। आगे देखना, हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। ओए, मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। ये क्या कहे, देखो मेरे सकल और निष्कल वेद से दो रूप हैं और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप तो सकल है, सतम पिलर तो साकार है, और निष्कल कहे मैं ईब धर सामने खड़ा हूं, मैं निराकार हूं। निष्कल ब्रह्म रूप निष्कल और ईश्वर रूप सगुण है। ये कैसे उल्टी सुल्टी परिभाषा बता रहे हैं। और पुण्यात्मा, इसी आधार से ये ब्रह्मा कुमारी पंथ इस काल के द्वारा भ्रमित पंथ है। ये क्या बताते हैं, कहते हैं शिवलिंग तो निराकार है, वो शिवलिंग दिखाते हैं उनकी पुस्तक में, और जो साकार शिवजी बैठे हैं ये साकार देवता है और वो शिवलिंग निराकार है। और सामने दिखने लग रहा है निराकार क्यों कर हो गया। ऐसे ये कह रहा कि सतम रूप तो मेरा सकल रूप है, साकार है, पिलरता है, और मैं निराकार हूं जो ई ब्रह्म रूप में तुम्हारे सामने आ गया। अब देखो, अब हम अपने उस निष्कर्ष पर आते हैं आगे। ये क्या कहता है, ये भी सिद्ध करना है कि यहां ये काल बोल रहा है, ये देखिएगा। और इसमें ये भी स्पष्ट कर दिया कि तुमने ब्रह्मा और विष्णु ईश नहीं है, तुम भगवान नहीं हो। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके उस फड़कने निकालने के लिए मैं तुम्हारे पास यहां आया हूं, उसको दूर करने को ही मैं आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। यहां देखना, ये क्या कहता है, मैं परब्रह्म हूं। देव बकवाद घड़न लाग रहा, मैं परब्रह्म हूं और मेरा ही अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है और मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। अब आगे देख रहा 18वें पे 18 पृष्ठ पे, मैं अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। ठीक है, अब यहां तो ये 9वां अध्याय, ये 8वां यहां समाप्त हो गया। 9वां, ये 10वां शुरू होता है। अब यहां कहता है, हे पुत्रो यह कृत आपने, हे पुत्रो ब्रह्मा और विष्णु को यह कृत आपने, यानी उत्पत्ति और सतिथि का आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये चौथा हो गया, 5वां बल्कि रुद्र इसी के द्वारा उत्पन्न, ये 11 रुद्रों का मुखिया है, इसका ये पुत्र ही है। यही 2 भाग में 2 रूपों में काम करता है, तो इसीलिए इसको यहाँ 2 रूप भी कहे। तो एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक रुद्र, 11 रुद्रों के ऊपर भी यही कंट्रोलर है, और महेश इसका पुत्र। और बोलने वाला ये अलग है, परंतु अनुग्रह कर्त कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए,
रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया। अब देखना, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता बोल रहा है, उसी की पुष्टि आपको यहां मिलेगी। शिव पुराण के प्रश्न नंबर 19 पे अध्याय नंबर 10 में विद्वेश्वर संहिता भाग 1 में, इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। ये देखिएगा, अभिमान दूर करने वाला सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मेरा मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। कौन सा? ओम के जाप का। उत्तर की ओर से मुख से आकार, पश्चिम के मुख से उकार और दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद, ये 5 उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 का इसमें पुष्टि हो रहा है कि ये वो गीता भी ये काल ही बोल रहा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत होने से कुल अर्थात क्षत्रिय पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। ये वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इस ओंकार से सब जगत का बोधक परवण उत्पन्न हुआ है, ओम। और आकार आदि कर्म से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी बिंदु व नाद से यह प्रकट हुआ है। और इस पंचाक्षर यानी 5 वेद से, मृतका आकार से, लर्पका अंतर से, शरो मंत्र से 4 मुख वाले त्रिपाद गायत्री हुई, उससे सब वेद उत्पन्न हुए आदि आदि। आगे देखो, अपनात्माओं, ये संस्कृत हमारे पास उपलब्ध है। इसी की यहाँ संस्कृत उपलब्ध है कि आकार उत्तर पूर्व, मुकार पश्चिम से और मकार जो है दक्षिण से, बिंदु मध्य से, ऐसे ये संस्कृत है इसकी। तो ये एकीभूत होकर ओम इति एक अक्षरो अभवत, एक अक्षर अभवत, ओम इति एक अक्षर अभूत। और ये जो गलती इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा ओम नमः शिवाय हो गया, ये देखना। इसमें कितना भी ये नहीं लिखा है, ये संस्कृत है कि ये ओम नमः शिवाय हो गया। और यहां लिखा है इस प्रकार 5 आकार से, ये तो आपको सुना दिया। पुण्यात्मा, अभी तक हम बहुत अंधेरे में थे। अभी इन अज्ञानियों ने, इन नकली गुरु ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षियों ने इन सदग्रंथों का अनुवाद कर दिया हिंदी में। और हिंदी में इन्होंने अनुवाद करते समय अपनी अज्ञान सोच लगा दी और इसमें डाल दी। और आम समाज ने हिंदी पढ़ा, हिंदी में अनुवादित जो भी उन्होंने अनुवाद किया उसको फाइनल मानकर अपना साधना प्रारंभ कर दी। अब शिव पुराण के अनुवादकर्ता ने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुए, इसमें अपनी सोच अड़ा दी कि ये 5 मंत्रों से ओम नमः शिव बन गया, ओम नमः शिव, और इसका जाप करो। ये देखिएगा, ये भ्रमणा पैदा करती। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। और देखिएगा इसके, अब हम वहीं आते हैं 25 पृष्ठ पे। अब यहाँ ये है वो स्तंभ शिवलिंग बीच में विष्णु और ब्रह्मा के, और ये है विद्वेश्वर संहिता, और ये संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 24, ये 25,
अब हम इसको यहाँ तक तो हमने संस्कृत में भी पढ़ लिया 25 के नीचे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। अब ये काल भगवान शिव रूप में खड़ा हुआ कहता है, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा करके तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ये देखिएगा, ये 26 पृष्ठ पे। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। वो दोनों तुम्हें बहुत प्यारे हैं। और रुद्र और महेश्वर ने भी ये 2 अन्य संहार और तिरोभाव प्राप्त किए हैं। इससे सिद्ध है कि ये काल इनका पिता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। अब ये आगे क्या बता रहा है यहां पर देखिएगा। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक है, बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। ये उसी संस्कृत का अनुवाद किया इसने। मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा रूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर समन करने से मेरा ही सदा समन होता है। ओम का जाप ब्रह्म का है। ये ब्रह्म शिव रूप में प्रकट होकर बोल रहा है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह परवण एक ओम नामक एक अक्षर हो गया। इस अनुवादकर्ता ने जो गलती की है यहां देखो, वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र है। अरे गधे, यू आर स्पष्ट कह रहे हैं कि इन 5 अवयवों से एकीभूत होकर ये ओम मंत्र हो गया। अरिसना अड़ादी ओम नमः शिवाय, ये अलग से अक्षर लिखे ना, ये संस्कृत में नहीं है, इसकी अपनी सोच है। तो पवित्र इन पुण्य आत्माओं ने इस ओम नमः शिवाय को देख लिया कि मूल संस्कृत में भी यही होगा, अनुवाद करता लिखा है, तो हमने ओम नमः शिवाय के रट लगा दी। ये बिल्कुल गलत मंत्र है। ओम नमः शिवाय शास्त्र विधि रहित मंत्र है, ये नहीं करना चाहिए। अपने आत्माओं, हम अब जो दास आपको आज का सत्संग सुनाने जा रहा था वो तो अब प्रारंभ करूंगा और 2 घंटे हो लिए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी आशीष देवांगन। आशीष जी आप कहाँ से हैं? जी मैं बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से। आशीष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं देवी दुर्गा की भक्ति में लीन था। यहाँ तक मेरे को ना देवी दुर्गा के कान में आवाज़ भी सुनाई दिए थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी पुरानी भक्ति करते करते मैं नशे में इतना लीन हो गया था, दिन रात शराब के नशे में, सिगरेट, गुटखा, यहाँ तक गांजे तक की लत हो गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे दुर्गा देवी की पूजा करते हैं तो वहाँ प्रसाद के रूप में गांजे वांजे का भी सेवन किया जाता है। तो इसीलिए क्या है, मैं ना बहुत दिनों से गुरु बनाने की तलाश में था और बहुत भटका मैं गुरु बनाने के लिए, मगर कहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा। मगर अंतः ज्ञान गंगा पुस्तक मिली तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के मैंने 2013 में बरवाला जाके नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज जी से। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से मेरे को इतने सारे लाभ मिले कि मैं गिना नहीं सकता सर। बहुत सारे ही लाभ मिले हैं मेरे को। सबसे पहले तो मेरे को
नशे से कंप्लीट मुक्ति मिल गई, जो मैं छोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया मगर दवाई का भी सेवन किया मगर कभी छूट नहीं पाया। सिर्फ नाम दीक्षा लेने मात्र से मेरी नशा पूर्णतः खत्म हो गई और मेरे को नशा करते करते मांसाहार करते करते इतने शरीर खराब हो चुके थे, बवासीर, भगंदर, फिस्टुला में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। यहाँ तक डॉक्टरों से सजेशन लिया था मैं कि ऑपरेशन के लिए सलाह दिए थे, मगर उसके बाद भी दवाई लेते रहने के बाद भी कोई आराम नहीं था। मगर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही मेरी प्रॉब्लम कंप्लीट ठीक हो गई। मेरी भगतमती यहाँ तक पस को भी ना नाइट में रोज़ साफ किया करती थी। उसके बाद नाम दीक्षा लेते ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और बहुत सारे लाभ मिले सर, कि जैसे कि आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ। सबसे बड़ा लाभ ये है कि मेरे को सद्गुरु मिले और पूर्ण मोक्ष का मार्ग मिल गया सर। जी, मेरी पत्नी को शादी के 2-3 साल बाद तक भी बच्चे नहीं हुए थे, तो मैं तो पेशेंट डॉक्टर हूँ, मैंने इलाज किया। उसके बाद लेडीज़ डॉक्टर से बिलासपुर में भी अपने यहाँ लाइफ केयर हॉस्पिटल, वहाँ भी ट्रीटमेंट कराए, मगर लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी कोई आराम नहीं मिला। वहाँ थायराइड और पीसीओडी की प्रॉब्लम बताई गई और लंबे इलाज चलने के बाद भी राहत नहीं मिली। फिर उसके बाद हमने गुरुजी से अरदास लगाया, संत रामपाल जी महाराज जी से। तो अरदास लगाते ही उसी मन, बड़ा आश्चर्यजनक तौर से उसी मन से ही प्रेगनेंसी रुक गई और 9वें महीने बच्चा आ गया। और भगवान परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा 2 साल 2-3 महीने का बच्चा है अभी। ये सर थायराइड की रिपोर्ट है और बच्चेदानी में भी प्रॉब्लम थी सर, तो बच्चेदानी में लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी आराम नहीं मिली सर। ये सर सोनोग्राफी में दिखाया गया कि अंडे नहीं बन रहे थे, प्रॉब्लम थी बहुत, दवाइयाँ चलने के बाद भी आराम नहीं मिला। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई, फिर सारे लाभ मिले सर और आज 2-2.5 साल का बच्चा भी है सर। और बहुत सारे लाभ हैं सर, कितना गिनाऊं कम है, टाइम नहीं मिल पाएगा आपको और मैं बोलते बोलते अब मैं ही थक जाऊंगा सर। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं, आप इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हजारों नहीं लाखों की तादाद में जहाँ मेडिकल साइंस जिन बीमारियों को रिजेक्ट कर देता है, उन लोगों को रिजेक्ट कर देता है, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि अब आपका इलाज नहीं है, अब आप भगवान भरोसे हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं। तो सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? आप तो डॉक्टर हैं, क्या वह कोई दवाई देते हैं या उनके पास ऐसा क्या है जो सभी जगह से हारने के बाद उस मरीज को संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं? सर, ये ऐसा है कि ये ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज है और ये गुरु जी जो है संत रामपाल जी महाराज सारे वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल, सारे सदग्रंथों से प्रमाण सहित बताते हैं कि परमात्मा कौन है और किस प्रकार से भक्ति करने से हमको लाभ मिलेंगे। उसी आधार पे सारे लाभ होते हैं सर। अभी तक लाखों अनुयायियों ने सद्भक्ति करके लाभ ले लिया है सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सर, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से और नियमानुसार भक्ति करने से लाइलाज से लाइलाज बीमारी, कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स तक बीमारी, चाहे कोई भी लाइलाज बीमारी हो, सब ठीक हो सकते हैं सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आज 13+ इंटरनेशनल चैनलों पे सत्संग आते हैं, उसके नीचे पीली पट्टी आती है और वहाँ आश्रम के नंबर आते हैं, उसमें कांटेक्ट करके नाम दीक्षा लिया जा सकता है सर संत रामपाल जी महाराज जी से। यहाँ तक कि यूट्यूब है और बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क से भी सर्च करके नाम दीक्षा लेने का ऑप्शन अपने पास मिल जाता है सर। धन्यवाद सर। ओके सर।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।